हे दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर के कंप्लीट रोड मैप के बारे में। देखो, इंडस्ट्री के फोर्थ रेवोल्यूशन की वजह से टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज आया है, जिसकी वजह से अब मशीनों को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन के बेस पे बनाया जा रहा है। जहाँ कभी कंपनीज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अलग अलग हायर करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी, वहीं अब ये सारी चीजें मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर को हायर करके फुलफिल हो जा रही है और ये कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल भी साबित हो रहा है। इस वजह से मार्केट में मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने के सबसे आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर अपने आप में ही एक अलग ब्रांच है, बट अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो देन आप भी कुछ स्पेशल स्किल्स के बेस पे इस फील्ड की जॉब को पा सकते हो। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे व्हाई मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्री 4.0 एंड फाइनली हाउ टू बिकम अ फुल टाइम मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर। सो मेक श्योर आप इस इन्फॉर्मेटिव शो को एंड तक एंजॉय करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मेकाट्रॉनिक्स को अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो इसमें से 2 वर्ड निकलेंगे। पहला होगा मैकेनिकल एंड दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। बट अगर मेकाट्रॉनिक्स के एक्चुअल कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो इसमें 4 अलग अलग इंजीनियरिंग टर्म्स इंक्लूड है: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पहले के समय में मैकेनिकल इंजीनियर्स केवल मशीन के मैकेनिकल कंपोनेंट्स पे ही काम करते थे, बट जब से इंडस्ट्री 4.0 स्टार्ट हुआ है तब से मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसी वजह से सभी इंजीनियरिंग कंपोनेंट को आपस में इंटीग्रेट करके एक नया टर्म डेवलप किया गया, दैट इज मेकाट्रॉनिक्स। ओवरऑल मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि मैकेनिकल से लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक के सारे टेक्नोलॉजीज का यूज करके मशीनों को बिल्ड किया जाता है ताकि OEE यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, जो कि डायरेक्टली बिजनेस बेनिफिट्स को बढ़ाता है। ओके, अब जानते हैं व्हाई मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्री 4.0। वेल, अगर आपने मेरी इस वीडियो को अब तक नहीं देखा देन इस वीडियो के बाद आप इसे जरूर चेक करना। इसमें मैंने इंडस्ट्री 4.0 के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में समझाया है। अभी के लिए जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, बेसिकली इंडस्ट्री के 4th रेवोल्यूशन यानी कि इंडस्ट्री 4.0 में मशीनों को आपस में इंटरकनेक्ट करने की बात की गई है, जिससे कि मशीनें आपस में कम्युनिकेट करके खुद से ही इंपॉर्टेंट डिसीजन को ले पाए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने AGV के बारे में सुना हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली AGV का पूरा मतलब होता है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। AGV से पहले जनरली सेम टास्क को करने के लिए कन्वेयर सिस्टम का यूज किया जाता था, बट क्योंकि AGV कम स्पेस में ऑपरेट हो जाता है एंड इसका रूट भी हम अपने हिसाब से कभी भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो कि कन्वेयर सिस्टम में जनरली पॉसिबल नहीं होता था। इसकी वजह से ज्यादातर कंपनी इस नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि कन्वेयर सिस्टम में मैकेनिकल कंपोनेंट्स का ज्यादा यूज किया जाता था, वहीं अब AGVs में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का ज्यादा यूज हो रहा है। ऐसे में अगर AGV की ट्रबल शूटिंग करनी है देन कंपनीज को या तो मैकेनिकल इंजीनियर्स को रीट्रेन करना होगा या फिर इसके अलावा नए सिरे से मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को हायर करना होगा, और ये ऑप्शन कंपनीज के लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहा है। इस वजह से ओवरऑल मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर की ही डिमांड में बढ़ोतरी आ रही है। इस एग्जाम्पल से ही आपको इंडस्ट्री 4.0 में मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने के पाथ के बारे में। देखो, इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है डायरेक्टली इस ब्रांच से रिलेटेड इंजीनियरिंग स्टडी में एडमिशन ले लो एंड इस फील्ड में एंट्री पालो। मेकाट्रॉनिक ब्रांच से रिलेटेड बहुत सारे कॉलेजेस फुल टाइम BTech एंड डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं, जिनमें से टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर सबसे पॉपुलर कॉलेजेस है। इन कॉलेजेस में आपको मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच के डिप्लोमा कोर्सेज देखने को मिलेंगे, वहीं इन कॉलेजेस में आपको आसानी से एडमिशन भी मिल जाता है और इनका प्लेसमेंट रेट भी काफी अच्छा है। बात करें BTech कोर्स की तो अभी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जिन्होंने मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच को ऐड किया है। इसकी जानकारी पाने के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करो और जो भी कॉलेज आपके नियर अबाउट पड़ता हो उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट डिप्लोमा लेवल के लिए टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर ही बेस्ट है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए है। अगर आप इनमें से किसी भी ब्रांच में अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हो तो भी आप इस फील्ड में जा सकते हो, बट आपको कुछ स्पेशल टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस को गेन करना होगा। इस चार्ट से आप स्किल्स का पता लगा सकते हो। जनरली इसमें टेक्निकल स्किल्स की अगर बात करें तो ऑटोमेशन,
PLC, HMI, CAD, लीन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्काडा, रोबोटिक्स एंड एनालिटिकल स्किल्स टेक्निकल स्किल्स में काउंट होंगे। बाकी सभी स्किल्स सॉफ्ट स्किल की कैटेगरी में है। अगर इन सभी स्किल्स को समराइज करके बताऊं तो सिस्टम इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, कंट्रोल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे टेक्निकल स्किल्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट जैसे ये सारी स्किल्स सीखो तो ही आप इसमें जा सकते हो, बल्कि आप इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल्स लाइक PLC, CAD एंड डेटा एनालिसिस को सीख के भी इस फील्ड में एंट्री ले सकते हो। धीरे धीरे आप सेल्फ लर्निंग के थ्रू बाकी सभी स्किल्स को डेवलप करो, जिसके बेस पे आप इस फील्ड में एक अच्छी पोजीशन को गेन कर सकते हो। बात करें एक्सपीरियंस की, तो अगर आप मेंटेनेंस इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट जैसे डोमेन में एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये आपको आगे चल के फायदा पहुंचाने वाला है। 2 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस सफिशिएंट होगा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल से मैकाट्रॉनिक्स में स्विच करने के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये सारी स्किल्स तो मैंने आपको बता दी, बट आप इनको फ्री में कहाँ से सीखोगे? तो देखो, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई है जिसमें कि ये सारे स्किल्स कवर हो जाते हैं। इसके लिए मैंने मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्लेलिस्ट भी रेडी किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको जरूर चेक करना। आपको वहाँ पे मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कि आप फ्री ट्रेनिंग, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, सभी टाइप के लर्निंग रिसोर्सेज का पता लगा सकते हो। ये थी कंप्लीट जानकारी रिलेटेड टू मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फील्ड। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या फिर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स का लिंक चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। एक क्विक इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल स्किल लर्न पे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप उनको जरूर चेक करना। वहाँ की वीडियोस आपकी डिजिटल लिटरेसी के साथ ऑनलाइन अर्निंग की कैपेसिटी को बढ़ाने में काफी हेल्प करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।